बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय, राधा रमन लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, गुरु परंपरा की जय, श्री माधव वैष्णवाचार्य श्री अतुल किशन गोस्वामी महाराज की जय, श्री माधव वैष्णवाचार्य भूति किशन गोस्वामी महाराज जी की जय, श्री माधव वैष्णवाचार्य श्री पुंडरी गोस्वामी महाराज जी की जय, गुरु परंपरा की जय। राधे गोविंदे राधे गोविंदे, जय जय राधा रमन हरि गोविंदे। राधे गोविंदे राधे गोविंदे, राधे गोविंदे राधे गोविंदे, जय राधा रमन हरि गोविंदे। राधे गोविंदे राधे गोविंदे, जय राधा रमन हरि गोविंदे। राधे गोविंदे राधे गोविंदे, जय राधा रमन हरि गोविंदे। राधे गोविंदे राधे गोविंदे, जय राधा रमन हरि गोविंदे। बाधा हरण मंगल हित दर ध्यान, राधा रमन बाधा हरण मंगल हित दर ध्यान। आओ प्यारे मेरे ही में विराजो, आओ प्यारे मेरे ही में विराजो, जय जय श्यामा श्याम। जय श्याम श्याम। माँ मंत्र को कीर्तन, गोपाल मंत्र का चाप, आचार्य गुण मंजरी रसिक हमारी छाप। बोलो राधा रमन लाल की जय। जो हमको गुरुदेव से मिला उसका थोड़ा आपस में आपसे शेयर करूंगा। गुरुदेव बोलते हैं अध्यात्म को हमने बहुत डिफिकल्ट बना दिया है, लेकिन इससे इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। सत्य बोलना कोई मुश्किल है क्या? झूठ बोलने में तो 10 दिमाग लगाने पड़ते हैं, सत्य बोलने में क्या दिमाग लगाना। गुरुदेव बोलते हैं एक उंगली हरि नाम को दे दो, एक उंगली हरि कथा को दे दो, कब भवसागर से पार हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक बच्चा एक उंगली माँ को देता है, एक पापा को देता है, कितना बड़ी भीड़ में चला जाए उसको चिंता नहीं होता है। इसी तरह एक उंगली हरि नाम 2-4-6 माला जप कर ले और आधा घंटा 1 घंटा सत्संग सुन ले संतों महात्माओं का, तो सारी उसकी भक्ति पूरी हो सकती है। इसी बात को घुमाते हुए गुरुदेव बोलते हैं जिसके हृदय पटल पर विशुद्ध हरि नाम और विशुद्ध हरि कथा घटित हो जाता है, उसके हृदय पटल पर नंद नंदन प्रकट हो जाती है। अब बोलेंगे विशुद्ध हरि नाम क्या है? विशुद्ध हरि नाम जब हम भजन करते करते हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, छल, कपट, प्रेम, दूसरे की निंदा करने की भावना, दूसरे को अपने से छोटा दिखाने की भावना से ऊपर उठकर जब भजन होता है तब उसको बोलते हैं विशुद्ध हरि नाम। विशुद्ध हरि कथा क्या है? जब हम किसी सिद्ध संत के द्वारा हम कथा सुनते हैं उसको, और परंपरागत कोई कथा सुनाने वाले हैं और जिनके अंदर वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, 6 वेग जिनके अंदर नहीं है। क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने लिखा है जो उपदेशामृतम में पहला श्लोक है, वाचो वेगम जिसका वाणी का कंट्रोल है, मन का कंट्रोल है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम क्रोध का कंट्रोल है जिसके पास, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम जीवा के ऊपर कंट्रोल है, उदर उपस्थ पेट के ऊपर कंट्रोल है और उपस्थ जननेंद्रियों का कंट्रोल है। वो किस पूरी दुनिया में कहीं भी अपना शिष्य बना सकता है, वो पूरी दुनिया में किसी को भी अपना शिष्य बना सकता है। ऐसे संत जब कथा करते हैं तब उसको बोला जाता है विशुद्ध हरि कथा।
बात को फिर बता रहा हूं, जिसके हृदय पटल पर विशुद्ध हरि नाम और विशुद्ध हरि कथा घटित हो जाता है, उसके हृदय पटल पर नंदनंदन प्रकट हो जाते हैं। इससे ज्यादा हमको चाहिए नहीं किसी को। गोपियों ने में बोला है तब कथा अमृतम। वो कौन सी कथा अमृत है? जब हम विशुद्ध संतों के द्वारा सुनते हैं। या हम गोविंद की बात पढ़ते हैं। गीता में भगवान ने बोला है जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो सबका दयालु मित्र है, जिसमें स्वामी भाव नहीं है, जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव में रहता है, जो अपने मन तथा बुद्धि को मेरे में लगाकर निरंतर मेरा भजन करता है, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। जब हमको गीता पढ़ के पता चल गया कि भगवान को क्या प्रिय है, तो हम भगवान से प्रार्थना करें ना, हमको ऐसा ही बना दो ना, अपनी प्रार्थना में इसी को शामिल करें ना। क्यों हम शत्रु पाल रहे हैं? जब भगवान ने बोला मेरे को वही प्रिय जिसका कोई शत्रु नहीं है, हम तो छोटी छोटी बातों से शत्रु मोल ले लेते हैं। भक्ति की प्रकाष्ठा है प्रेम, आनंद, उत्सव, उज्जवलता और प्रकाश। ये गुरुदेव के शब्द हैं। अब प्रेम को पाना है तो हम अहम को छोड़ना पड़ेगा। अहम के विसर्जन के बिना ठाकुर की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा गुरु जी का कथन है। अहम के विसर्जन के बिना ठाकुर की प्राप्ति नहीं हो सकती। गीता में भी लिखा है काम, क्रोध तथा लोभ नरक के द्वार है। दंभ, दर्प, अभिमान, गीता में भगवान कह रहे हैं दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान सब आश्रित स्वभाव वालों के गुण हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि हम सत्संग, एक मैया मिली, बोले हम तो ये 50वीं भागवत सुन रही हूं। तो गुरुदेव हंसने लगे, बोले मैया वो तो एक सुन के पार हो गया था, तुम अभी भी यहां बैठी हो। कहने का मतलब हम सत्संग तो बहुत देर से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गीता पढ़ते गए, रामचरितमानस पढ़ते गए, गुरुदेव बोलते अगर पढ़ते गए सुनते गए जिंदगी में उतारा नहीं तो ये व्याकरण हो जाएगा। व्याकरण व्यस्त कर देता है और उस पर किया हुआ आचरण मस्त कर देता है। तो इसलिए अगर मस्ती पानी है तो जो हम भले थोड़ा ही पढ़े, एक बात ही मिला ना, कितना छोटा सा बात में गुरुदेव ने बता दिया, एक उंगली हरि नाम को दे दो, एक उंगली हरि कथा को दे दो। और हरि कथा को देने का मतलब है कि जो कथा हो रही है वो ये सोच के सुननी है कि हमारे लिए हो रही है। पीछे अंदेश महाराज जी बता रहे थे कि गीता आप खोलो, जो भी श्लोक निकले उसमें जहां अर्जुन लिखा हुआ है वह अपना नाम भर दो, ताकि आपको पता लगे कि मेरे लिए भगवान ने बोला है। मेरे लिए भगवान ने बोला है दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान सब आश्रित स्वभाव वालों के गुण हैं। तो हमको तो छोड़ना पड़ेगा अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि अगर हम यश के पीछे भागेंगे, गुरुदेव बोलते हैं, तो राधा रानी के रस की बिंदु प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बोलते एक आदमी भागवत करवा रहा है, हर साल भागवत करा रहा है, बहुत भंडारे भी करवा रहा है, नाम तो बहुत हो जाएगा, यश तो बहुत फैल जाएगा। फलाने सेठ जी हर साल भागवत करवाते हैं, बहुत अच्छे से दिल खोल के भंडारा भी करते हैं, लेकिन उस भागवत में बोले हुए शब्दों को अगर जिंदगी में नहीं उतारा तो राधा रानी के प्रेम की रस की बिंदु भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। जब गुरुदेव 2000 जब चैतन्य भागवतम लास्ट में जब हुई तो उसमें बहुत सुंदर एक शब्द मिले हमको। गुरुदेव बोले कथा में जो ताप से आते हैं उनको समाधान मिलता है, जो समाधान से कथा में आते हैं उनको शांति मिलता है, जो शांति से कथा में आते हैं उनको आनंद मिलता है, जो आनंद से कथा में आते हैं उनको कृष्ण मिलते हैं। तो इस बात से हमको ये निष्कर्ष निकलना चाहिए कि कुछ भी हो जाए अपने को अपने आनंद को बाधित नहीं होने देना, क्योंकि हमारे पास सबसे कीमती वस्तु, कीमती चीज आनंद है। अपने हृदय के आनंद को नहीं जाने देना। हम लोग 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 के लिए अपने आनंद को बाधित कर लेते हैं।
अनंत बाधित होने से हमारा शरीर भी खराब होता है, रोग भी हमको घेरते हैं, डॉक्टर हजारों करोड़ों रुपए खा जाते हैं। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं कि ये जो सत्संग है, ये जो भागवतम कथा हम करते हैं, ये पुरानियों का ऑपरेशन कर देती है। बड़े बड़े गुस्से वाले लोग अगर सही से उसको सुनते हैं, उनका गुस्सा चला जाता है। क्योंकि गीता में जो शब्द लिखे हुए हैं, गुरुदेव उसको बहुत सरल ढंग से हमको बताते हैं। हमको कई बार खुद गीता पढ़ने से समझ में नहीं आता है। गुरुदेव बोलते हैं ये जो शास्त्र हैं, एक खारे समुंदर की तरह है, और बादल जब उसी खारे जल को लेकर ऊपर पे लेके उसको जब बरसाते हैं हमारे ऊपर, तो मीठा हो जाता है। इसी तरह गुरुदेव शास्त्रों को पढ़ के हमको बहुत ही सरल करके और मीठा करके हमको देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरुदेव बताते हैं, जिसके पास पेशेंस नहीं वो पेशेंट है, और जिसके पास सोल्यूशन नहीं वो पॉल्यूशन में है। बात गीता की है, लेकिन समझाने का तरीका है, परोसाई है। हमारे गुरुदेव तो इतना सुंदर ढंग से समझाते हैं कि साधारण से साधारण जीव उस बात को समझ सकता है। क्योंकि पोथी पढ़े पढ़े जंग हुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ी से पंडित हुए। ज्यादा ज्ञान होने से अगर अभिमान आ गया तो भी बात नहीं बनेगी, ज्यादा यश होने से भी बात नहीं बनेगी। क्योंकि जीव की सबसे बड़ी इच्छा जो है वो रस की है। भोजन में रस हो तो उसको स्वाद आता है, तभी वो खा पाता है। 2 दिन वही भोजन जब होता है तो वो खा नहीं पाता, क्योंकि उसका रस गायब हो गया है। और गुरुदेव बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु की वाणी, त्रिणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। गीता का सार, महाभारत का सार गीता है, गीता का सार भागवतम है, भागवतम का सार चैतन्य चरणामृतम है, और चैतन्य चरणामृतम का सार शिष्टाष्टकम है। शिष्टाष्टकम में महाप्रभु ने कितने सुंदर ढंग से हमको भक्ति में आगे बढ़ने का रास्ता दिया है। ये छोटा सा किताब है, इसमें शिष्टाष्टकम का अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो इससे इजी रास्ता कोई नहीं भक्ति में आगे बढ़ने का। इससे पहले हम कुछ बोले, आज नरसिंह चतुर्दशी है, एक बार नरसिंह प्रणाम कर लेते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, लाद लाद दाइन, हिरण्यकशिपु पूर्वचा, शिलटंकान खालाये, इतो नरसिंहा, 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 यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहे नरसिंहा, हृदये नरसिंहा, बाहे नरसिंहा, हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदि शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, कर कमल वरे नाखा, अद्भुत सिंहा, दलिता हिरण्यकशिपु, तनु पिंगा केशव देता, नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय
जगदीश हरे जगदीश हरे अब कर कमल मरे नागा अद्भुत श्रृंगार ललिता विलन कशिपु तालु वृंदा ईशवदीता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नर हरि नर हरि नर हरि जय नर हरि जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय गुरुदेव 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 और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गुरु के द्वारा गोविंद के द्वारा भगवत गीता के गोविंद के शब्द हैं जिसमें उन्होंने साफ लिखा है जिसका कोई शत्रु नहीं है। अब जब तक नहीं पता चला ठीक है चला लिया, लेकिन जिस दिन भगवान ने अपने आप को खोल दिया, देखो भगवत गीता हर घर में पड़ी है, रामचरितमानस सब घर में पड़ी है, लेकिन उसको पाठ भी होते हैं, बहुत अनुष्ठान भी होते हैं, लेकिन उसको अगर हम जिंदगी में उतार दें एक भी चौपाई को तो वो पार करा सकती है। क्योंकि रामचरितमानस की चौपाइयां गुरुदेव बोलते हैं इसमें हमको राम कथा कम नजर आती है, भागवतम ज्यादा नजर आती है। क्योंकि प्रेम सबसे ऊंचा है, इसलिए सिया राम में सब जग जानू गुरुदेव की ये शिक्षा है। हमको किसी से वैर नहीं रखना है। रामचरितमानस में कितनी सुंदर सुंदर चौपाइयां दी हैं। बोले शंकर महादेव देवों के देव बताते हैं, हूँ कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देवों के देव महादेव कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अब देवों के देव महादेव पर जल तो हम चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे हैं। हुआ कहूँ वे लोग अबागी हरि तज होवे विषय अनुरागी। कितना क्लियर कट बोला उन्होंने। वे लोग अभागे हैं जो भगवान के नाम को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। कौन बोल रहा है? देवों के देव महादेव। उमा राम समाहित जग माही गुरु पितु मात बंधु को नाहि। उमा राम के समान हित करने वाला कोई नहीं है। अगर आप गलत काम करोगे तो गुरु पिता मात सब छोड़ देंगे, अकेला रह जाएगा आदमी। और कितनी सुंदर सुंदर चौपाइयां हैं, पूरे संशय को खत्म किया हुआ है। अहो भरत बावी पर जब राम जी वनवास से आए, जब राम जी को वनवास हो गया तो भरत जी नौनिहाल से आए। तो इतने बड़े वशिष्ठ मुनि थे, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और भरत को जब मिलते हैं क्या बोल रहे हैं? अहो भरत बावी परबल
विलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश यश विधि हाथ सियावर राम, जय जय राम। देखो हमारे धर्म पूरा क्लियर सब चीज बताई है। गुरुदेव बोलते हैं हमारे धर्म में कमाने के लिए मना नहीं है। बढ़िया से बढ़िया कमाओ, बढ़िया से बढ़िया खाओ, बढ़िया से बढ़िया फ्लैट बनाओ, बढ़िया से बढ़िया कोठी बनाओ, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी रखो, बढ़िया से बढ़िया फर्नीचर लगाओ, बढ़िया से बढ़िया बच्चों को स्कूलों में पढ़ाओ, फॉरेन में भी पढ़ाओ, कोई मनाही नहीं है। मतलब खुद मैं फॉरेन में पढ़ा हूं, लेकिन एक साथ में बात और करिए, बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्पिरिचुअल भी बनाइए। बाकी काम तो हम सब बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, भगवान की भक्ति की बात आती है, तो गीता हम खोल के पढ़ा नहीं पाते हैं। गुरुदेव बोलते हैं बेटे में अगर कोई कमी रह गई तो बाप की परवरिश में कमी है, दादा गुरु के शब्द हैं। और बेटी में अगर कोई कमी रह गई तो मां की परवरिश में कमी है। इसलिए मां बाप का बहुत बड़ा ड्यूटी है कि अपने बच्चों को ठाकुर के चरणों में लगा दें, क्योंकि कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है। गुरुदेव क्लियर कट बोला, इतना इजी बताया है, एक उंगली हरि नाम को देना है, एक उंगली हरि कथा को देना है, थोड़ा टाइम। और बिजनेस में अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो 10% लक्ष्मी और 10% टाइम ठाकुर को दे देना चाहिए। बोले दान पुण्य जरूरी है। बड़े महाराज के शब्द हैं, बोले जैसे हम घर बनाते हैं उसमें छत पे पन्नाला होना जरूरी है। अगर छत पे पन्नाला नहीं बनाएंगे तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, छत बैठ जाएगा। इसी तरह बिजनेस में अगर दान पुण्य नहीं रखोगे तो व्यापार बैठ जाएगा। और इसी तरह 10% टाइम, 10% लक्ष्मी। टाइम अपना 24 घंटे का टाइम है, 2 घंटा 40 मिनट निकालने चाहिए ठाकुर के लिए। उसमें घर में बहुत समृद्धि आएगी, आनंद बढ़ेगा। गुरु का प्रसाद कथा ही है, कथा का प्रसाद प्रसन्नता ही है, प्रसन्नता का प्रसाद शांति ही है, शांति का प्रसाद ध्यान ही है, ध्यान का प्रसाद अनुभव ही है, अनुभव का प्रसाद अनुभूति ही है, अनुभूति का प्रसाद आत्मा ही है, और आत्मा का प्रसाद परमात्मा है। ये प्रोसेस है। जब हम थोड़ा सा भी ठाकुर की तरफ चलते हैं, बोलते हैं एक कदम ठाकुर की तरफ 10 कदम ठाकुर जी आते हैं। अब कोई भी काम में ठाकुर जी के लिए करिए। मेरे को एक बहुत पुरानी घटना याद आ रही है। बड़े महाराज के शब्द हैं, निस्संदेह संसार में लक्ष्मी के बिना गुजारा नहीं है। निस्संदेह संसार में लक्ष्मी के बिना गुजारा नहीं है, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं नाम बीजो, हरि का नाम करो, हरि कृष्ण महामंत्र करो। बोलो उससे क्या होगा? अल्लाह नारायण आपके हृदय में बैठ जाएंगे। जब नारायण आपके हृदय में बैठ जाएंगे तो लक्ष्मी जी हाथ जोड़ जोड़ के पीछे पीछे आएंगे। ये बहुत लोगों की जिंदगी में प्रैक्टिकल देखा हमने, जो ठाकुर के चरणों में लगे हैं उनको किसी चीज का कमी नहीं रह गया है। पहले भी गुरुदेव बोले हैं कि व्याकरण व्यस्त कर देता, उस पर किया हुआ आचरण मस्त कर देता है। तो बात वही है कि भगवान की भक्ति अगर हम ऊपर ऊपर से कर रहे हैं तो बात पूरी बनेगी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं हम इतना साल से भजन कर रहे हैं लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। एक मैया गई अमृतसर में, सत्संग हो रहा था गुरुदेव बड़े महाराज के टाइम में, तो बोले महाराज जी हमारा तो कुछ बदला नहीं। तो बड़े महाराज बोले बुढ़िया जो सत्संग में बातें हमने बताई उसको जिंदगी में उतारा? बोले वो तो हमने नहीं उतारा। बोले दवाई तो ले गई घर में लेकिन खाई नहीं। तो ये बात उनकी मेरे को उस टाइम से याद है, 30-35 साल पुरानी बात है। बात ऐसा ही हो जाता है कि अगर हम अध्यात्म में भी जैसे हम बिजनेस में सीरियस हैं, पैसा कमाने में सीरियस हैं, पढ़ाई करने में बच्चे सीरियस हैं, इसमें भी थोड़ा सा टाइम अगर दिया जाए तो घर में बहुत बरकत आ सकती है, घर निरोगता में आ सकता है। क्योंकि आज जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, मेन चक्कर यही है कि हम लोग शास्त्रों के अनुसार नहीं चल पा रहे। कल ही हम सुन रहा था जब महाराज हमारे घर में जन्माष्टमी में आए 1.5 साल पहले,
उन्होंने यही बोला कि सबसे पहले अगर आप कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने घर की रसोई को साफ कर लो। 90% आपका कल्याण हो जाएगा, 90% आपका व्यापार, आपका हर चीज सही हो जाएगा। क्यों? स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा अगर आपका घर की रसोई अच्छे से चला रहे हो। मतलब पुराने लोग घर में नहाने के बिना जाने नहीं देते थे, बूढ़ी मैया, नानी, दादी, ऐसा महाराज बताए थे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि महाराज की जितनी बातें प्रैक्टिकल हैं। भरत महाराज जब राम जी को वनवास हो गया तो भरत महाराज जब घर आए तो मंत्रा बहुत खुश थी। वो भरत महाराज की आरती करने लगी, भरत महाराज की जय करने लगी। भरत महाराज थोड़े सीरियस थे, साइड होके आगे निकल गए। पीछे से शत्रुघ्न आ रहा था, एकदम उसको गुस्सा आ गया। उसको पता तो था ही कि हमारे घर को बर्बाद करने वाली यही औरत है। उसने एकदम ताला तुला उसका पटक दिया और उसके बाल पकड़ लिए। वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई आया नहीं तो लास्ट में देखा भरत महाराज जी सीधे जा रहे थे, भरत महाराज बचाओ, भरत महाराज बचाओ, भरत महाराज बचाओ। भरत महाराज जब घूम के देखा ये क्या, शत्रुघ्न ने बाल पकड़े हुए, एकदम शासन किया, ए शत्रुघ्न इधर आओ, जिंदगी में हर टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जिंदगी में जो भी काम करें सोच के करियो, इससे भैया राम प्रसन्न होंगे, और भैया राम प्रसन्न होंगे, पूरी दुनिया तुमको रोके, तुमको उसको काम को करना है। और भैया राम अगर नाराज हो जाए तो पूरी दुनिया बोले तुमको उस काम को नहीं करना है। इसी बात को घुमाते हुए गुरुदेव बोलते हैं, जिंदगी में जो भी काम करना हो ये सोच के करियो, इससे मेरे गुरु और गोविंद प्रसन्न होंगे। गुरु और गोविंद प्रसन्न होंगे तो उस काम को एकदम करिए, और गुरु और गोविंद नाराज हो जाए, पूरी दुनिया बोले तो भी उस काम को नहीं करना है। इसी बात को घुमाते हुए गुरुदेव बताते हैं, कम से कम ये तो सोचिए, इससे मेरे माता पिता प्रसन्न होंगे इस काम को करने से। तो ये कितने सुंदर लॉजिक है। किसी भी स्टेज पे कोई है, कोई पितृ भक्ति तक है, या भगवान की भक्ति तक है, या राम भक्ति तक है, जो भी स्थिति है उस स्थिति में उसको संभलने का रास्ता दिया गुरुदेव ने। कितना इजी है, क्योंकि गीता में भी लिखा भगवान ने संशय आत्मा विनश्यति। हम कई बार इस असमंजस में हो जाते हैं कि हम ये काम करें कि ना करें, करें कि ना करें। गुरुदेव बोलते हैं जो शंका में रहता है वो लंका में रहता है, जो समाधान में रहता है वो साकेत में रहता है। तुलसीदास जी कितना सुंदर ढंग से जब पूरी रामचरितमानस लिख दी, उन्होंने को पूर्ण शांति नहीं आया तो उन्होंने एक और किताब लिखी, विनय पत्रिका। उसमें उन्होंने 3 श्लोक बहुत सुंदर लिखे, मैं एक ही जानता हूं, मैं बताता हूं। राम 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 जी जेलो तू ना जपी है, तोलो तू कहीं भी जाए, तीनों ताप तपी है, तीनों ताप तपी। राम 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 जी जेलो तू ना जपी है, तोलो तू कहीं भी जाए, तीनों ताप तपी है। अगर तुम्हारी जवान राम नाम जप नहीं करती, तुम कहीं भी चल जाओ, कुछ भी कर लो, 3 ताप तो पाते ही रहेंगे। ये क्या है, आज बिजनेस नहीं चल रहा, ये क्या है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, ये क्या है, पत्नी बीमार है, मतलब कोई ना कोई लफड़ा लगा। इस लफड़ों से बचना है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। Krishna
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बच्चों के इनकरेज के लिए है, जो 4 माला करेगा राम राम हरे हरे। बच्चों के इनकरेज के लिए है, जो 4 माला जप करेगा उसका जिंदगी में चौके लगेंगे, और 6 माला करेगा तो जिंदगी में छक्के लगेंगे। करके देखिए, क्योंकि पंजाब में नानक हुए, बाबा नानक, उन्होंने यही बोला है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। सुखमनी साहब, जय प्रसाद छति अमृत खावे, तासी मूड़ा मन नहीं लावे। जो 36 प्रकार के पदार्थ हमको खिलाता है भगवान, उसकी तरफ हम मन नहीं लगाते। ये हमारी माँ बोलती थी। तो देखो, माँ बाप कोई भी बात बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा जो गुरु है, माँ ही पहली गुरु मानी गई है। राम जी जब सुबह उठते थे, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नवामई माथा। क्या हमारा हिंदू कल्चर है, और 90% बच्चों की, 100% बच्चों की तकदीर बदल जाती है जब वो अपने माँ बाप के पाँव को हाथ लगाते हैं। ऐसा ज्योतिषी भी बोलते हैं कि जो बच्चे अपने माँ बाप के पाँव को हाथ लगा के ऑफिस में जाते हैं, 100% उनकी तकदीर बदल जाती है। अगर तकदीर में नहीं भी लिखा तो भी आ जाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। रामचरित मानस में कितनी सुंदर सुंदर चौपाइयाँ हैं। कर से करम कर विधि नाना, मन राख्यो जहाँ कृपा निदाना। जो भी काम करना करिए, लेकिन ध्यान ठाकुर की तरफ रहिए। कर से करम कर विधि नाना, मन राख्यो जहाँ कृपा निदाना। अभी हम अमृतसर गए हुए थे, रमेश भाई जी ओझा बोलते, लोग इतना साल से भजन कर रहे हैं, लेकिन बोलते आनंद नहीं आ रहा है। बोले जब तक ये 6 काम, क्रोध, मद मत्सर्य, ये सब 6 चीजें नहीं छोड़ेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये सब नहीं छोड़ेंगे, तो अग्नि अंदर में जल रही है। दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ऊपर में बर्फ डाल रहे हैं, अग्नि तो नीचे से बंद की नहीं। उस टाइम थोड़ा सा आनंद आता है, नया नया बर्फ डाला है, थोड़ा आनंद आता है, लेकिन थोड़ी में अग्नि नीचे से बुझाई नहीं हुई, तो फिर वो जल के बर्फ को पिघला देती है। तो फिर वो 5-5, 10-10, 15-15 साल जब भजन में लगे भी हुए हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो बोला आनंद नहीं आ रहा। तो आनंद, बोला वो बर्फ तो पिघल गई। तो जब तक नीचे से स्विच बंद नहीं होगा, जो हमको जला रही है, ये हमको जला रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके बिना शांति नहीं आता। और जो भजन भी करते हैं, उनसे भी भजन संभलता नहीं। गुरुदेव बोलते हैं, आपने माला जो नहीं पकड़े ना, बहुत कुछ मिलेगा। बड़े महाराज के शब्द हैं, श्री माधव गणेश वैष्णवाचार्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शब्द हैं, आपने माला जो नहीं पकड़े हैं ना, बहुत कुछ मिलेगा। रिद्धि, सिद्धि, प्रसिद्धि, जय जयकार सब होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखियो, ये बिंदु है, इसमें अटक गए तो सिंधु तक नहीं पहुंच पाओगे। मतलब क्या होता है, जब भजन करता है, जो आदमी को बिजनेसमैन भजन करता है, तो थोड़ा पैसा आ जाता है उसमें। अगर उसमें अहंकार में आ गया तो सारा भक्ति को खो दिया अपना। इसी तरह कोई अगर प्रचार में है, कोई साधु संत है, तो उसको लगा कि 1000, 2000, 10,000 आदमी मेरे पीछे घूम रहा है, जय जयकार मेरा कर, और सोचता है मैंने किया, वो भी किया। तो ऐसा हम संसार में देखते हैं।
बोले बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े गिरे इस चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए भक्ति जो है बहुत कोमलांगनी है, गुरुदेव बोलते हैं बड़े महाराज, इसको बहुत ढंग से जीना है। इसकी पावर अगर मिलती है तो उसको संभालना। बोले शेरनी का दूध जो है सोने के पात्र में टिकता है, शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। इसी तरह ये ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है। हर आदमी इसको संभाल नहीं पाता, इसलिए भजन बहुत जरूरी है। भजन बिना है सब गुण ऐसो, लवन बिना सब व्यंजन जैसो। हजार क्वालिटी इंसान में है, लेकिन अगर भजन नहीं है तो बात बनेगी नहीं। सुतदारा लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत बेटा, दारा पत्नी, लक्ष्मी पैसा पापी के पास भी हो सकते हैं। सुतदारा लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का संग और भगवान की कथा बहुत मुश्किल से मिलते हैं, दोनों दुर्लभ है। इसलिए भगवान के चरणों में अपना ध्यान रखना चाहिए। और अभी शिष्टाष्टकम का थोड़ा सा बता के इसको विश्राम देते हैं। उसने समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि आपके ऐसे नाम में भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाता। मतलब कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु तीसरा में लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि विनीत भाव से अपने को रास्ते पर पड़े हुए तृण से अधिक नीचा मानते हुए भगवान के प्रीत नाम का जप करे, वृक्ष अधिक सहिष्णु बने, झूठा सम्मान पाने की भावना से रहित हो और अन्यों का सम्मान करने के लिए तैयार रहे। ऐसी मनोदशा होने पर मनुष्य भगवान के प्रीत नाम का कीर्तन कर सकता है। तो ये तृणादपि सुनिचे तरोड़पि सहिष्णु अमानी मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। इसका अर्थ है भगवान ने बोला है कि आपको कैसे संसार में जीना है। नवदीप की घटना है, एक बार नामाचार्य हरदास ठाकुर गंगा स्नान करके कीर्तन करते हुए वापिस आ रहे थे। वहां के काजी चिढ़ था उनसे, उसने ऊपर से थूक दिया। वो दोबारा स्नान करने के लिए चले गए। ये मैंने YouTube में पुंडरीक गोस्वामी महाराज द्वारा गाई कथा है। जब वो छोटे से थे तो दोबारा वो हो गया, फिर स्नान करके आया, उसने फिर थूक दिया, फिर आया, फिर ऐसे चलता रहा। ऐसा 108 बार हो गया। जब 108 बार को स्नान करके वापस आए तो काजी के मन में आया ये कोई बहुत पहुंची ऊंची चीज है। एकदम दंडवत किया, स्वामी मैंने आपको इतना कष्ट दिया, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हरिदास ठाकुर क्या बोलते, नामाचार्य हरिदास ठाकुर सारा दिन 22 घंटे भजन करते थे। बोले बेटा हम तो रोज एक बार गंगा स्नान करते थे, आज तेरी कृपा से 108 बार गंगा स्नान। तो ये भक्तों की भावना होती है। भगत कभी भी सामने का विरोध नहीं करता। भगत सामने वाले के लिए भी प्रार्थना करता है कि भगवान इसको भी अपनी कृपा प्रदान करो। भक्तों का जैसे गीता में बोला है जिसका कोई शत्रु नहीं है, तो भक्तों का कोई शत्रु नहीं होता। जब भक्ति समझ में आ गई तो आदमी शत्रु नहीं पालता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सब गुणों की खान है, लेकिन फिर भी सत्संग के बिना आदमी इसको ठीक से प्राप्त नहीं कर पाता। गुरुदेव बोलते हैं भक्ति शुष्क नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग भक्ति करते हैं थोड़ा चिड़चिड़ में रहते हैं। ना 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 ना, मतलब जलेबी अगर चाशनी में डूबेगी नहीं तो उसका आनंद नहीं आता। इसी तरह भक्ति जब प्रेम रस में डूबेगी नहीं, मतलब भगत के चेहरे पे हर टाइम खिलखिलाहट होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, उत्सव में होना चाहिए, उज्जवलता में होना चाहिए, प्रकाश में होना चाहिए। उसके अंदर कोई कुड़कुड़ाहट नहीं होनी चाहिए। अगर रियल ठाकुर कृपा, गुरु कृपा उसको मिली है तो हर टाइम प्रसन्न रहेगा, आनंद में रहेगा। क्योंकि गुरुदेव ने बोला ही है कथा में, जो ताप से आते हैं उनको समाधान मिलता है, जो समाधान से आते हैं उनको शांति मिलता है, जो शांति से आते हैं उनको आनंद मिलता है, जो आनंद से आते हैं उनको कृष्ण मिलते हैं। तो उसको मालूम है अगर मैं आनंद में रहूंगा ठाकुर की प्राप्ति होगी, अगर मैं अपना आनंद बाधित कर लूंगा ठाकुर जी भाग जाएंगे। गुरुदेव बोलते हैं, बड़े महाराज के शब्द, अगर आपको कोई गाली दे आपको जवाब नहीं देना है। आज के युग में ऐसा होता है क्या
बोले अगर आपने जवाब दे दिया तो राधामन जी बोले कि हम चलते हैं, तुम आपस में सब करो। लेकिन अगर आपने जवाब नहीं दिया तो उसका जवाब राधारमन जी देंगे, और उतनी ताकत तुम में नहीं है। ये बड़े महाराज के शब्द हैं। तो इसलिए ये त्रिणादपि सुनिचैन महाप्रभु ने आज कलयुग में ही सिखाया है, क्योंकि आज के युग में हार के जवाब देने के लिए रेडी बैठा है। गुरुदेव बोलते बड़े महाराज मीठे बनो, मीठे बने, बोले मीठे बनो और मीठे और मीठे और मीठे, बोले मीठे तो हैं लेकिन और मीठे बनो। इंसान में कहीं ना कहीं कुड़कड़ाहट रहती है, और भक्ति करते करते या सत्संग सुनते सुनते ये कुड़कड़ाहट चली जानी चाहिए। गुरुदेव बोलते हैं ये सत्संग क्या है? सत्संग एक दर्पण है। जैसे हम दर्पण में देख के देखते हैं कि हमारा तिलक ठीक लग गया है, कपड़े ठीक से पहन लिए हैं, इसी तरह सत्संग में बैठने से हमको पता चल जाता है कि भक्ति में हम कितना सज चुके हैं और कितना सजना बाकी है। जब हम निरंतर सत्संग करेंगे तो गुरुदेव एक एक करके पूरा सजा देंगे आपको, ठाकुर के प्रेम में भिगो देंगे और आप आनंदमय स्थिति में आ जाएंगे। तो ये गुरु कृपा का प्रसाद है। रास्ते से जा रहे थे, उनका शिष्य अनंत साथ में था। तो एक रास्ते जा रहे थे, एक जन उनको गाली देता था एक चौक में, एक रास्ते में। तो उनका शिष्य बोला इधर से मत जाओ, दूसरे रास्ते से चलो। महात्मा तो महात्मा होते हैं, वो तो कृपा करना चाहते हैं, और फिर उसी रास्ते से जा रहे हैं, रोज एक गाली दे रहा है, फिर भी वहां से जा रहे हैं। एक दिन उस बंदे को इतना गुस्सा आया, उसने 150 होलसेल गाली दे दी। अनंत खींच रहा उनका कपड़ा को, चलो चलो। शिष्य को तो अच्छा नहीं लगता कि गुरु को गाली दे, लेकिन महात्मा बुद्ध खड़े रहे। इतना देर वो गाली देते थे, थक गया। उसका समझ में आ गया कि ये कोई बहुत उच्च आत्मा है। एकदम दंडवत किया, बोला महात्मा मैंने आपको इतना परेशान किया, आपने तो कोई जवाब नहीं दिया। उनके हाथ में एक किताब थी, किताब आगे बढ़ा के बोलते मैं तुमको किताब दे रहा हूं, आपने ली नहीं तो किसके पास रह गई? बोले आपके पास ही रह गई। बोले इसी तरह तुमने गाली दी, हमने ली नहीं तो किसके पास रह गई? बोले मेरे पास ही रह गई। तो यही संसार का खेला है। संसार में मन ज्यादा लगाने से आदमी भक्ति ठीक से नहीं कर पाता। जैसे विनोद बाबा बोल रहे हैं ना, अभी बहुत बढ़िया भजन चला, अभी गाया भी देवांग ने। मन हट्यो है दुनियादारी से, जहां मिले है खारा पानी। मन लग्यो है मेरा बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। जब ठाकुर से प्रेम हो जाएगा, ठाकुर के शब्दों से प्रेम हो जाएगा, गुरु के शब्दों से प्रेम हो जाएगा, तो संसार फीका लगेगा। तभी रियल में भक्ति हो पाएगा, तभी हम आनंद पा पाएंगे। बोलो भक्त और भगवान की जय। कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करिएगा। वाम मोती लटकन पाग टेढ़ी सीधरे, वाम मोती लटकन डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में। झूम के राधा रमन, झूम के राधा रमन। श्री राधा रमन लाल की जय। आप सबके चरणों पे मेरी कोटि कोटि प्रणाम। आइए हम सब मिलके ब्रज की एक मानसिक परिक्रमा लगाते हैं। श्री राधा। जय राधा जय कृष्णा जय वृंदावन। Govinda Gopinath Madana Mohan.
श्री नंदन हो जहाँ सब लीला कोई न श्री नंदन श्री नंद यशोदा जय जय गोपाल 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 श्री रमादी जय जय धेनुवत्सला रमादी जय जय धेनुवत्सला श्री रमादी जय जय धेनुवत्सला श्री रमादी जय जय धेनुवत्सला जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी 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 जय पूर्णमासी जय अभिराजकारी जय पूर्णमासी जय अभिराजकारी जय पूर्णमासी जय अभिराजकारी जय पूर्णमासी जय अभिराजकारी जय जय गोपेश्वरा हो जय जय गोपेश्वरा वृंदावन माजे 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 जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राजे जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राजे जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राजे जय राम घाट जय रोहिणी नंदना 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 जय जय वृंदावन वासी जगजाना 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 श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम 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 जय जय रास लीला सर्व मधुरा 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 जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सा जय जय रस सर्व रस सा जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सा जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सा पार किया भावे जहाँ ब्रजते प्रजा 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 श्री जानवा पाद पद्म कोरिया स्मरणा 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 दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधा राधा श्री राधा राम श्री राधा राम राधा राम श्री राधा राम श्री राधा राम राधा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे